तो देखिए ये लॉ ये कहता है ना कि अगर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर वो अंडर एज है, वो माइनर है, लड़का का परिवार कहता है 51 लाख रुपए दोगे तभी यहाँ पे रहने का कोई चांस है, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ तो देखिए लड़के को तो मुझे लगता है कि लड़की को जाना चाहिए। कानून हमारे पास बेजाब्ते कानून है, तो आप थाने में जाइए, आप केस कीजिए। चूँकि दहेज जो है ना, दहेज प्रथा तो इलीगल है ही। अगर वो दहेज मांग रहा है तो वो कहीं से नहीं ठीक है। और इस तरह का अगर कोई बात है तो उनको कानून के शरण में जाना चाहिए, और कानून अपने तरीके से अपना काम करेगी। कानून अपने तरीके से बिल्कुल अपना तरीके से। लेकिन यदि देखा जाए, कई लोग जानकारी ये चाहते हैं कि जो फिजिकल रिलेशन में अधिकतर लड़कियां, कई जगह से केस आ रहा है, फोन आ रहा है कि मेरा 5 साल यूज हो गया, मेरे 5 साल से फिजिकल किया, उसके बाद जो है छोड़ दिया यूं ही, उसके बाद फोन खत्म, रिलेशन खत्म, तो ये समस्या हजारों लड़कियों का आ रहा है, हजारों लड़कियों का। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए पहली बात तो है कि चीज़ों को आपको समझना होगा कि जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते हैं, आप मेजर नहीं हो जाते हैं, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप चूँकि गलती लोग करते हैं, लड़का लड़की दोनों गलती करता है। तो ये तो मैंने तो कहा था कि जब अंडर एज में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, वो रेप में फॉल करेगा। और रेप का सज़ा 10 से 14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। जिस समय लड़की जब 15 वर्ष की थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों ने बनाया था, तो दोनों, मुझे लगता है कि दोनों का जो एज होगा उस समय ना, वो दोनों माइनर ही होंगे। तो देखिए ये लॉ ये कहता है ना कि अगर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर वो अंडर एज है, वो माइनर है, अगर आप उससे शादी करते हैं, उससे रिलेशनशिप फिजिकल आप उसके साथ होते हैं, तो ये रेप में फॉल करता है। चूँकि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी उसके बाद, तो रेप लॉ में चेंजिंग किया गया था, अमेंड किया गया था। उसके बाद ये चेंज किया गया और बताया गया कि, बनाया गया कि अगर लड़की विथ कंसेंट के साथ अगर माइनर है और शादी भी अगर कर लिए हैं आप, अगर वो आपकी पत्नी, लीगली भी आपकी पत्नी है, तो भी 15 वर्ष है, माइनर है, तो उसके साथ अगर आप फिजिकल होते हैं तो ये रेप माना जाएगा, रेप में फॉल करेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि रेप अंडर माना जाएगा, लेकिन यदि मीडिया में सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो जानकारी मिलती है सूत्रों से, अंदरूनी बातों से, कि आजकल तो 15, 16, 17 में ही लोग फिजिकल हो रहे हैं, कई सारे एबॉर्शन का शिकार हो रहे हैं, कई सारी तबाहियाँ मच रही है, तो इसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए दूसरी बात है कि जब आप अंडर एज है, माइनर है, तो उस समय उसका जो मेंटली कैपेबिलिटी होता है बहुत कम होता है, सोचने की जो शक्ति होती है वो कम होता है। और चूँकि फिजिकल अट्रैक्शन में लोग सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पे मामला बहुत सीरियस इसलिए है और बहुत अलग है, क्योंकि अगर 15 वर्ष में आपने संबंध बनाया था तो उसी समय आपको FIR करना चाहिए था। क्योंकि FIR आप उस समय नहीं किए, तो FIR अभी भी हो सकती है यदि उनको समझ ना हो तो। यदि लड़की की समझ ना हो, लड़का को समझ ना हो, तो उसे पता ही नहीं कि FIR क्या होता है। तो जब ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन एक ऐसा स्टेज पर इनका केस आ चुका है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लड़की की शादी हुई है, तो ज़बरदस्ती जो शादी होती है ना, वो कानूनन लीगली वो वैलिड नहीं है। क्राइम है, क्राइम भी है क्या? ज़बरदस्ती शादी क्राइम भी है क्या? बिल्कुल क्राइम है। अगर आप किसी को लेकिन महिला सुरक्षा या संगठन वाली महिला कह दे कि क्राइम कैसे है, कोई लड़की को लाइफ बर्बाद कर दे रहा है 5 साल यूज करके, तो क्या वो, यदि उस लड़का को यूज कर रहा है तो किसी को यूज करेगा? अपने माँ को भी यूज करेगा, अपने बहन को भी यूज करेगा? देखिए सवाल होता है कि महिला मंच और महिला विकास मंच क्या कहती है, उससे सवाल नहीं है तो लोग क्या कहते हैं। तो हमारे पास शादी कराए हैं तो कहीं ना कहीं ये क्राइम है या क्या सही है? लॉ क्या कहता है? मैं तो कह रहा हूँ कि जबरदस्ती किसी की भी शादी होगी, वो लॉ कहता है कि जबरदस्ती या फोर्सफुली किसी की शादी होती है, बंदूक के नोक पर शादी होती है, या जिसको पकड़ा हुआ ब्याह बोला जाता है, आप लोग जनरली मगही भाषा में समझिए, तो वो लीगली ठीक नहीं है, वो वैलिड नहीं होता है, वो इलीगल है, उसमें सजा का प्रावधान क्या है? तो वो भी जेल जाएंगे जो इसमें शादी करवाए हैं, जो शादी करवाए हैं उन पर किडनैपिंग का मामला बनेगा। अच्छा। और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो किडनैपिंग के मामले में तो जाएंगे ही। और जो लड़का के साथ जबरदस्ती शादी करवाया गया है तो उसमें जो भी इन्वॉल्व है उसमें 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है ना कि लड़की FIR की है या नहीं की? लड़की FIR कर दी है, लड़की ने यहाँ तक कर दिया, रेप केस लगा दी है लड़की। तो रेप केस लगा है तो ये अदालत में देखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं कि जहाँ पे एक कोर्ट का, एक बम्बई हाई कोर्ट का मैं आपको रिसेंट जजमेंट बता रहा हूँ कि उनका कहना था कि जब आप एडल्ट हैं, जब आप सोचने समझने की शक्ति दोनों पक्ष का है, लड़का लड़की का, और आप सेक्सुअल रिलेशनशिप आप बनाते हैं, तो फिर ये अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एडल्ट होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है। अगर लड़की मेजर नहीं है तब तो ये रेप में फॉल करेगा, और रेप का जो फिनिशमेंट है वो 10 साल से 14 साल तक लाइफ
उसका जो पनिशमेंट और यदि लड़की का एंगल बनेगा, हाँ हाँ रेप का एंगल बनेगा। अगर लड़की का यदि दोनों एडल्ट है 5 साल के बाद फिर ब्रेक मतलब कि वो कहती है कि नहीं हम यूज करके छोड़ रहा है तो उसको नहीं, तब देखिए, तब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने सहमति से अगर सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया है तो ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद ये आप फोर्स करेंगे कि आप मुझसे शादी ही करो। तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप रेप कर दिए हैं, आप हमारा इस्तेमाल किए हैं शादी के नाम पर किया। अगर शादी के नाम पर इस तरह का झांसा देकर इस्तेमाल किया जाता है तब उसके लिए तो हमारे पास लॉ है। लेकिन ऐसे ही फॉर इंजॉयमेंट के लिए आप इस तरह का कर रहे हैं और आप मेजर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई कानून में कोई प्रावधान है, इसमें कोई सजा का इस तरह का कोई बात है। FIR ही इसके दोस्तों देखिए, महिला थाना में जिस तरीके से ये थाना देख रहे हैं, यहाँ पे जो 51 लाख का दुल्हा दुल्हन का मैटर है उसमें 498A लगाया गया है, 498A लगाया गया है। दैट मींस ये क्या कहता है? देखिए 498 कोई बड़ा धारा नहीं है, इसमें अरेस्टिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि प्राइमा फेस इसमें अरेस्टिंग नहीं होगा। 498 ये जो धारा कहता है कि जब आप शादीशुदा आप शादी किया तो ससुराल के किसी भी मेंबर के द्वारा, सास ससुर द्वारा, जो भी उनके मेंबर हैं या पति के द्वारा अगर दहेज के लिए अब टॉर्चर किया जाता है, मानसिक टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, पैसा का डिमांड किया जाता है, तब 498 का धारा लगता है। तो यहाँ पे तो रेप वाली तो कोई सवाल ही नहीं होता है। देखिए यदि बात करें तो जो रेप का जो केस होता है वो कौन सा धारा है? वो 376 धारा होता है। 376 का भी एंगल है, बड़े दिशोड़ है, दोनों को पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा धारा लगाना है। यदि लड़का ने जो कारनामा यहाँ पे किया है तो मतलब कि वही धारा का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। हाँ, तो जब तक पुलिस स्टेशन में जब FIR नहीं 376 में होगा तब तक इस पर बात करना बेमानी होगी, मुझे लगता है। मतलब कि लेकिन जब आपके पास जब FIR, तो उस FIR के अनुसार ये कोई धारा है नहीं, इसमें प्राइमा फेसी कोई अरेस्टिंग वगैरह नहीं होता है, बाहर से बाहर इसमें बेल मिल जाता है। इसमें थाना का भी पावर रहता है कि 41 का लाभ इसमें मिलता है। ये बताइए, जिनको नॉलेज ही नहीं है कि FIR में क्या लगाना है या मेरे साथ जो हुआ है उसमें क्या होना चाहिए, तो फिर केस मामला तो खत्म हो जाएगा। मामला खत्म नहीं होगा, उनको बोलिए, मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन में आपका FIR दर्ज नहीं होता है तो फिर आप कॉग्निजेंस करवाइए, कोर्ट में 164 का बयान दीजिए, वहाँ से भी केस होगा, या तो 156 के तहत आप जा सकते हैं, बाय कंप्लेन दर्ज करवाइए, बाय कोर्ट के द्वारा करवाइए, तब जाके होगा। लेकिन ये प्रॉपर धारा जो आप 498 है वो यही धारा कि ससुराल के पक्ष के द्वारा जितने घटनाक्रम आपने देखा, सुना, आपने जज किया, क्या लड़का पे केस जो है खतरनाक बन सकता है यहाँ पे? हाँ, बन सकता है, क्योंकि अगर 15 वर्ष में इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है तो वो पोस्को उस पर लग सकता है, पोक्सो लग सकता है, बिल्कुल पोस्को लग सकता है, क्योंकि माइनर में रिलेशनशिप बनाना एक बहुत गंभीर अपराध है, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अगर आपकी पत्नी भी कंसेंट देती है और आप फिजिकल आप होते हैं, अगर वो उसके बाद FIR करती है तो ये भी रेप में फॉल करेगा। दैट मींस यदि मामले को पूरा तफ्तीश की जाए तो लड़का जेल भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है, एडल्ट हो गया। हाँ, लेकिन उनको प्रॉपर FIR की जरूरत है। ये 498 ये कोई मामला नहीं है। दोस्तों, ये पूरे मामले को आपने देखा और लड़का का जो पूरा मामला है इस कंडीशन में, ये लड़की जो अभी तड़प रही है, दर दर भटक रही है, उस घर में खिड़की से जो है, बंद खिड़की से चिल्ला रही है कि हमें इस घर में इस तरह से रखा गया है। तो आप समझ लीजिए, लड़का को यदि सही रूप से आप जो घटना हुई है उस घटना को समझेंगे तो लड़का जेल भी जा सकता है, यदि कानूनी प्रक्रिया सही रूप से होगा और उसका ट्रायल की जाएगी, जांच की जाएगी, जेल भी जा सकता है लड़का। और ये बड़ी खबर है दोस्तों, और जितना भी अपडेट होगा हम देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।